गाइस, आज की क्लास में हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 7.1 के पार्ट 3 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। चेक वेदर 5,-2, 6,4, 7,-2 आर द वर्टिक्स ऑफ एन आइसोस्केलिस ट्रायंगल। यानी कि आपको बताइए यहाँ पे 3 वर्टिक्स गिवन हैं और इन वर्टिक्स से आपसे फाइंड करवा रहा है कि ये एक आइसोस्केलिस ट्रायंगल के वर्टिक्स हैं। बेटा आइसोस्केलिस ट्रायंगल का मीन्स होता है, देखिए मैं बता देता हूँ आपको कि कोई आपका एक ट्रायंगल है, ABC नेम दे देंगे हम इसे, A, B एंड C। A के कोऑर्डिनेट 5,-2, B के कोऑर्डिनेट 6,4 एंड C के कोऑर्डिनेट 7,-2। आपसे जब आइसोस्केलिस ट्रायंगल का है, बेटा आइसोस्केलिस ट्रायंगल का मीन्स होता है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होते हैं। तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ट्रायंगल यहाँ पे किसी भी टाइप का कह सकता है आपसे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट आपको उसकी तीनों साइड फाइंड करनी है, AB, BC एंड AC, ठीक है। किस फॉर्मूले से? डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालोगे आप। तो सबसे फर्स्ट मैं इसकी साइड AB निकाल रहा हूँ बेटा, A और B। AB फॉर्मूला, यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा मैं। डिस्टेंस फार्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए जब A और B की बात कर रहे हैं तो ये हमारा x1 और y1 होगा, ये x2 और y2 होगा। तो इज इक्वल्स टू ब्रैकेट x2 की वैल्यू है यहाँ पे 6 माइनस x1 की वैल्यू है 5, इसका होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट y2 की वैल्यू 4 माइनस y1 की वैल्यू -2। तो ये जाएगी आपकी, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो +2 और इसका होल स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे AB जो आएगा बेटा आपका, देखिए 6 में से 5 को माइनस करोगे 1 और 1 का स्क्वायर होता है 1, प्लस 4 में 2 प्लस करोगे 6 और 6 का स्क्वायर 36, यानी टोटल क्या हो जाएगा आपका √37 यूनिट, ठीक है। तो ये तो आया आपका AB। अब हम निकालेंगे BC, B और C के बिटवीन डिस्टेंस BC। तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए बेटा अब हम B और C के बिटवीन फाइंड कर रहे हैं, तो ये आपका x1 y1 रहेगा, ये आपका x2 y2 रहेगा, ठीक है ना। कैसे भी कर सकते हो आप, चाहो तो आप इन्हें x1 y1 कह सकते हो, ठीक है। x1 y1 ये, x2 y2 ये। तो रख दीजिए वैल्यू बेटा, x2 की वैल्यू 6 माइनस x1 की वैल्यू 7, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 4 माइनस y1 की वैल्यू बेटा प्लस, भाई y1 की वैल्यू -2 है तो ये +2 हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे बेटा, देखो 6 - 7 यानी कि -1 बचेगा, और -1 का जो स्क्वायर होता है बेटा +1 होता है, प्लस 4 में 2 को प्लस करोगे 6 का स्क्वायर बेटा 36, यानी टोटल आएगा √37 यूनिट। तो देखिए दो साइड इक्वल आ चुकी हैं, बट हमें यहाँ पे थर्ड साइड भी फाइंड करनी है। मैं AC फाइंड कर रहा हूँ, AC इज इक्वल्स टू ब्रैकेट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ब्रैकेट देखिए ये x1 y1, ये x2 y2, इसको x2 y2 कर लो, ये x1 y1 है हमारा, है ना, ये x2 y2। इसके लिए A और C के लिए बात कर रहा हूँ ना। तो ब्रैकेट x2 की वैल्यू 7 माइनस x1 की वैल्यू 5, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -2 माइनस y1 की वैल्यू -2, तो ये हो जाएगा बेटा +2, इसका होल स्क्वायर। तो देखिए 7 में से 5 को माइनस करोगे 2, और 2 का स्क्वायर होता है बेटा 4, प्लस 2 में से 2 को माइनस करोगे 0, और 0 का स्क्वायर होता है 0, यानी कि क्या बचा बेटा √4 का अंडर रूट होता है 2 यूनिट। तो अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखिए, AB आपका आया था √37, BC आपका आया था √37 और AC आपका आया है 2, यानी क्या कहोगे, AB = BC इज़ नॉट इक्वल AC। यानी इस क्वेश्चन में आपकी 2 साइड्स इक्वल है,
और टू साइड्स इक्वल हैं, तो जो वर्टिक्स आपको गिवन है वो क्या होंगे बेटा, आइसोस के इस ट्रायंगल के वर्टिक्स होंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे क्वेश्चन 4 कंप्लीट। इसके बाद हम नेक्स्ट इसका क्वेश्चन 5 देखते हैं। देखिए, इन क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट अ पॉइंट A, B, C and D as shown in figure 7.8. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" और Chameli diagram using distance formula find which of them is correct। ठीक है, तो देखिए बेटा, ये आपको 4 वर्टिक्स दे रखे A, B, C एंड D। ए के कोऑर्डिनेट की बात करें तो बेटा किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने हो ना, तो पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं। तो बेटा x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 और y की वैल्यू क्या है बेटा 4, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3,4। b की बात करें तो b का बेटा x कोऑर्डिनेट क्या है 6 और y कोऑर्डिनेट 7, तो बेटा ये हो जाएगा 6,7। c के कोऑर्डिनेट बेटा x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 4, तो 9,4। ठीक है, और d की वैल्यू बेटा x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 1, तो 6,1। ठीक है, तो ये 4 वर्टिक्स है बेटा। अब आपको बताना है कि ये स्क्वायर है या फिर ठीक है कुछ और है ना। तो बेटा एक बात बता देता हूँ मैं आपको, देखो यहाँ पे 4 वर्टिक्स हैं, तो 4 वर्टिक्स में आपके पास या तो आपसे पैरेललोग्राम पूछेगा, या फिर बेटा आपसे रोम्बस पूछेगा, या स्क्वायर पूछेगा, या फिर रेक्टेंगल। इन 4 के अलावा बेटा कुछ नहीं पूछेगा आपसे। अब देखो आपको सिंपल सी बात बता देता हूँ मैं, जब भी आपको 4 वर्टिक्स दे करके और आपसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस या पैरेललोग्राम पूछे, तो आपको 6 डिस्टेंस निकालनी है बेटा। देखिए इस टाइप से डायग्राम अलग से मैं बना देता हूँ। A, B, C, D। तो A और B के बिटवीन डिस्टेंस निकालोगे, AB, BC, CD और AD। 4 डिस्टेंस तो ये हो गई, AB, BC, CD और AD। और बेटा 2 डिस्टेंस हैं, एक है AC और दूसरी है BD। ठीक है, इस टाइप से 6 डिस्टेंस हो जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट हम AB निकालेंगे, अंडर रूट ब्रैकेट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए रख दीजिए बेटा वैल्यू ब्रैकेट। देखिए a और b के बिटवीन निकाल रहे हो, तो ये a1 x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 6 में से बेटा 3 को माइनस करोगे क्या होगा 3, और 3 का स्क्वायर 9। 7 में से 4 को माइनस करो क्या होगा 3, 3 का स्क्वायर बेटा 9। 9 में 9 प्लस करोगे बेटा अंडर रूट 18 यूनिट। तो ये आपके पास बेटा ए बी आ गया। इसी टाइप से हम निकालेंगे बेटा बी सी। अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो अंडर रूट ब्रैकेट, देखिए ये x1 y1, ये x2 y2, रख दीजिए वैल्यू x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। 9 में से 6 को माइनस करोगे 3, 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर बेटा माइनस 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होगा 9, और बेटा माइनस 3 का स्क्वायर भी 9, दोनों को प्लस करोगे अंडर रूट 18 यूनिट। ये हमारे पास बेटा बी सी आ गया। अब हम निकालते हैं सी डी। ठीक है, क्या निकालोगे बेटा सी डी, यहीं पे निकाल के बता रहा हूँ मैं आपको। सी डी का फॉर्मूला होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो देखिए बेटा C और D की बात कर रहे थे, ये x1 y1, ये x2 y2, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चाहो तो बेटा देखो ऐसे लिख लिया करो, ये x1 y1, ये x2 y2। सॉल्व कीजिए, 6 माइनस 9 यानी -3, -3 का स्क्वायर, और 1 माइनस 4 यानी -3, -3 का स्क्वायर।
बेटा -3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 9 यानी √18 यूनिट। तो देखिए हमने 3 डिस्टेंस तो फाइंड कर ली, AB BC CD। अब हम AD फाइंड करते हैं, वो यहाँ कर रहा हूँ मैं। AD इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला वही रहेगा √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। बेटा देखिए A और D फाइंड कर रहे हैं, तो ये x1 y1, ये x2 y2। चाहो तो इन्हें x1 y1 कह दो, इन्हें x2 y2 कह दो, रख दो इसके अंदर वैल्यू। √ब्रैकेट x2 का मीन्स आपका हो 6 - x1 3 प्लस बेटा y2 यानी 1 - y1 4 इसका होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो बेटा देखो 6 में से 3 को माइनस करोगे 3 का स्क्वायर, और बेटा यहाँ पर -3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 + 9 यानी कि वही √18 यूनिट। ठीक है, ये AD हो गया। अब इसके बाद बेटा देखो चारों डिस्टेंस हो गए ना, अब हम AC निकालेंगे। AC का फॉर्मूला √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। देखिए बेटा A और C के बिटवीन ये हम डायगोनल निकाल रहे हैं बेटा, है ना। ये x1 y1, ये x2 y2, रख दीजिए वैल्यू बेटा। 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 का होल स्क्वायर। 9 में से 3 को माइनस करोगे बेटा 6 का स्क्वायर, 4 में से 4 को माइनस किया 0 का स्क्वायर। ये हो जाएगा √36 + 0 यानी बेटा √36, और 36 का अंडर रूट कितना होता है बेटा 6 यूनिट। ये AC आ गया। इसी टाइप से बेटा BD निकालेंगे हम, है ना, सेकंड डायगोनल जो है। BD क्या होगा, फॉर्मूला रहेगा आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला सेम है बेटा, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो रख दीजिए देखो बेटा। अब B और D की बात करें तो ये x1 y1, ये x2 y2, यानी कि 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 7 का होल स्क्वायर। तो 6 में से 6 को माइनस करोगे क्या होगा बेटा 0 का स्क्वायर, और 1 - 7 यानी -6 का स्क्वायर। तो बेटा 0 प्लस -6 का स्क्वायर होगा 36 यानी √36, और 36 का कितना होता है बेटा 6 यूनिट। अब एक बात ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ। देखिए AB BC CD और AD चारों साइड इक्वल है ना, और बेटा देखो बहुत डायगोनल्स इक्वल हैं। तो हम ये लिख सकते हैं बेटा AB = BC = CD = AD एंड डायगोनल्स AC = BD। ठीक है, डायगोनल्स इक्वल है, ऑल साइड्स इक्वल है। तो बेटा ये किसकी क्वालिटी होती है, ये एक स्क्वायर की क्वालिटी होती है। तो इस टाइप से हमारा बेटा क्वेश्चन 5 कंप्लीट। इससे नेक्स्ट क्लास में हम इसका क्वेश्चन 6 सॉल्व करेंगे।